चलो हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन तक देख लिए। आज 13 नंबर क्वेश्चन फिर से देखेंगे। अब क्या कहता है कि त्रिभुज के दो कोण की माप जो है बराबर दिया है। क्या चीज दिया है? बराबर। प्रत्येक बराबर कोण की माप तेसरका कोण का क्या है? आधा है। तो त्रिभुज के सभी कोणों की माप ज्ञात करना है। क्या करना है? यानी वैल्यू निकालना है। तो मान लेते हैं यहाँ त्रिभुज का तेसरका कोण बराबर क्या मान लेते हैं? एक्स डिग्री। क्या चाहिए? एक्स डिग्री। लिखो क्वेश्चन नंबर 13 का सोल्यूशन। माना कि त्रिभुज का तीसरा कोण बराबर एक्स। तीसरा कोण बराबर एक्स डिग्री। क्या चीज मान लिए? एक्स डिग्री। और प्रश्न से कहता है क्या चीज? त्रिभुज में दो कोण क्या दिया हुआ है? बराबर दिया है। अब बराबर कोण जो है तेसरका कोण का, इसमें जो कहता है कि प्रत्येक बराबर कोण की माप जो है तेसरका कोण का क्या चीज है? आधा है। तो बराबर कोण हम एक्स लिए हैं तो इसका आधा हो जाएगा। एक्स बट्टा टू होगा प्लस एक्स बट्टा टू और प्लस एक्स, यानी और बराबर किसके होगा? 180 डिग्री के बराबर। किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर। अब देखो यहाँ क्या करेंगे? बट्टा पका जोड़। इसका एलसीएम आएगा 2। यहाँ होगा एक्स प्लस एक्स और प्लस होगा 2x इक्वल टू होगा 180 डिग्री के। अब इसको सॉल्व करते हैं। x प्लस एक्स 2x और 2x को जोड़ेंगे तो 4x हो जाएगा। 4x बट्टा टू इक्वल टू होगा 180 डिग्री। अब यहाँ देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो 4x बराबर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री इंटू टू। यहाँ से x का जो वैल्यू निकालेंगे तो 180 डिग्री इंटू टू बट्टा होगा 4। 2 दूना 4, 2 से इसको काटेंगे 9 दूना 18, यानी 90 मरतबा कटेगा। कितना मरतबा? यानी x का जो वैल्यू आएगा हमको 90 डिग्री आएगा। कितना डिग्री? और इसमें कह रहा है हमको कि त्रिभुज का प्रत्येक कोण निकालना है। कौन कौन? यानी त्रिभुज का तीनों कोण निकालना है। इधर लिख लेते हैं तो त्रिभुज का पहला कोण कितना डिग्री होगा बताओ? त्रिभुज का पहला कोण जो होगा तेसरका कोण x बराबर 90 डिग्री होगा। और बाकी दो कोण क्या है? आधा आधा। तो 45 डिग्री का होगा। क्या चाहिए? अतः त्रिभुज त्रिभुज का तीसरा कोण बराबर x डिग्री बराबर होगा 90 डिग्री के बराबर। एवं एवं बराबर कोण बराबर एवं त्रिभुज का बाकी बराबर कोणों की माप बराबर x बट्टा टू, यानी हो जाएगा 90 डिग्री बट्टा टू होगा कितना? 45 डिग्री। कितना होगा? बराबर होगा 45 डिग्री। यानी त्रिभुज का दो कोण आया 45 डिग्री और एक कोण कितना मिल गया हमको? 90 डिग्री। कितना मिल गया? 90 डिग्री। अब चलो इसका अगला नंबर सवाल ऑब्जेक्टिव सवाल है। तो ये सवाल बाद में देखेंगे हम लोग, पहले सब्जेक्टिव सवाल देखते हैं 15 नंबर से। कहाँ से? 15 नंबर से। आप 14 नंबर अभी नहीं बताए, बाद में बताएंगे। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 15। 15 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है कि किसी त्रिभुज के एक कोण अन्य दो कोण के योगफल के बराबर है तो सिद्ध कीजिए कि यह एक समकोण त्रिभुज होगा। क्या चीज होगा? समकोण त्रिभुज होगा। यानी समकोण हमको लाना है। देखो एक मिनट इधर ध्यान दोगे। जब ये समकोण त्रिभुज लाना होगा इसका मतलब एक कोण हमको 90 डिग्री दिखाना पड़ेगा। क्या दिखाना पड़ेगा? 90 डिग्री। जब जब एक कोण अगर 90 डिग्री हमारे किसी त्रिभुज में अगर मिल जाए तो त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज होता है। कौन सा त्रिभुज होता है? समकोण त्रिभुज। और इस क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में कि एक कोण जो है बाकी दो कोण के योगफल के बराबर दिया है। अगर मान लो यही त्रिभुज है, यहाँ हम अगर त्रिभुज बना लिया है, यहाँ देखो एबीसी त्रिभुज बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं?
इस त्रिभुज में कह रहा है कि एक कोण जो है दो कोण के योगफल के बराबर। अगर मान लो एंगल ए एंगल बी प्लस सी के बराबर होगा तब ई कोण के बराबर। तो यही लिखते हैं माना कि एंगल ए बराबर, लिखो क्वेश्चन 15 का सलूशन है। माना कि त्रिभुज एबीसी में एंगल ए बराबर एंगल बी प्लस एंगल सी के। अब देखो प्रश्न से होता क्या चीज है, इसको इक्वेशन अगर फर्स्ट मानना चाहो तो फर्स्ट मान लो। हम जानते हैं कि चूंकि फिर त्रिभुज एबीसी में चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग योग का मतलब हुआ योगफल 180 डिग्री होता है। इसीलिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर होगा 180 डिग्री के। अब देखो यहाँ पर एक मिनट ध्यान दोगे, समीकरण फर्स्ट में क्या दिया है, प्रश्न से ही दिया है कि एक कोण जो है बाकी दो कोण के योग के बराबर है। यानी ई कोण अगर ले तो ये दोनों कोण के जोड़ के बराबर होगा। वही कि हम यहाँ एंगल ए को चेंज कर सकते हैं, किसमें चेंज कर सकते हैं, एंगल बी प्लस एंगल सी में। तो यहाँ लिख सकते हैं एंगल बी ए के जगह पर एंगल बी प्लस एंगल सी, प्लस पहले से ही होगा एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर होगा 180 डिग्री। किसके, 180 डिग्री के बराबर होगा। अब देखो यहाँ लिख देना समीकरण फर्स्ट से। अब यहाँ देखोगे तो क्या, टू एंगल बी और टू एंगल सी बराबर है 180 डिग्री के। यहाँ से अगर टू कॉमन लेंगे हम तो क्या निकलेगा, एंगल बी प्लस एंगल सी का वैल्यू, इसका वैल्यू एंगल बी प्लस एंगल सी का वैल्यू जो आएगा इसके इक्वल आएगा 180 डिग्री के इक्वल। 9 से ही कट जाएगा, 9 दूना 18, यानी एंगल बी प्लस सी का जो वैल्यू आया 100। सॉरी देखो इसको नहीं चेंज करो, देखिए यहाँ उल्टा हम चेंज कर लिए, इसको नहीं चेंज कर दे। देखो एक मिनट यहाँ से गौर से देखना, यहाँ देखो इसको नहीं चेंज करके हम इसी को चेंज कर लेते हैं। किसको, इस दोनों को चेंज कर लेते हैं। इस दोनों के जगह पर एंगल ए रख लेते हैं। क्या चीज रख लेते हैं, एंगल ए। तो एंगल ए प्लस एंगल ए बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के। यहाँ लिख देना समीकरण फर्स्ट से। क्या चीज, समीकरण फर्स्ट से। अभी दोनों को जो जोड़ेंगे तो टू एंगल ए होगा बराबर होगा 180 डिग्री। टू से जो काटेंगे तो कटेगा 90 मरतबा, इसलिए एंगल ए का वैल्यू जो है 90 डिग्री। अब बताओ यहाँ हमारा एक कोण मिल गया कितना, 90 डिग्री मिल गया। कितना डिग्री मिल गया, यानी एंगल ए का वैल्यू जो आ गया 90 डिग्री। इसका मतलब किसी त्रिभुज में अगर एक कोण 90 डिग्री मिल जाए तो त्रिभुज होता है समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज। हमको एक एंगल मिल गया 90 डिग्री, इसका मतलब बोल सकते हैं अतः एबीसी जो होगा एक समकोण त्रिभुज होगा। क्या चीज होगा, समकोण त्रिभुज। अतः यहाँ लिख सकते हैं हम, अतः लिख सकते हैं अतः त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज होगा। चलो हमको दिखाना भी था कि एबीसी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। अब इसका अगला नंबर क्वेश्चन जो है 16 नंबर, कौन सा क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन में जो दिया है त्रिभुज एबीसी में, किसमें, त्रिभुज एबीसी में वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 16।
चलो देखो, यहाँ त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज एबीसी में जो है क्वेश्चन नंबर 16, चूंकि दिया हुआ है कि क्या सब दिया हुआ है, टू एंगल ए बराबर दिया है 3 एंगल बी के, और बराबर दिया है 6 एंगल सी के। इस सब आपस में बराबर दिया है, तो इसमें बोला एंगल ए प्लस एंगल बी, या सॉरी, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी का मान निकालने के लिए बोल रहा है। किसका किसका, यानी तीनों कोण का। देखो ये तीनों आपस में बराबर है, तो इसको किसी एक वेरिएबल के बराबर मान लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ एक्स के बराबर है, किसके बराबर, यहाँ लिख लेते हैं माना। चलो, अब ये तीनों आपस में बराबर है, तो एक एक करके बराबर कर सकते हैं। इसको इसके बराबर कर सकते हैं, फिर इसको इसके बराबर कर सकते हैं, फिर इसको इसके बराबर कर सकते हैं। तो तीनों को बार बार बराबर कर देते हैं, इसीलिए टू एंगल ए बराबर होगा एक्स। यहां से अगर ए का वैल्यू जो निकाले, एंगल ए का वैल्यू यहां से निकलेगा x/2। फिर क्या करें, थ्री एंगल बी, थ्री एंगल बी भी x के बराबर लिख सकते हैं। यहां से एंगल बी अगर निकाले हम, तो निकलेगा x/3 के इक्वल। और एवं क्या लिख सकते हैं, 6 एंगल सी बराबर x के होगा। यहां से अगर एंगल सी का जो वैल्यू निकाले तो x/6 होगा। कितना होगा, अब बताओ, अगर त्रिभुज में ले हम, त्रिभुज एबीसी त्रिभुज में ले, तो चूंकि क्या जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री के बराबर ना। इसीलिए फिर चूंकि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी 180 के बराबर लिख सकते हैं। अब देखो ऊपर से एंगल ए का वैल्यू निकला x/2 के इक्वल, एंगल बी का वैल्यू निकला x/3 के इक्वल, और एंगल सी का वैल्यू निकला x/6 के इक्वल, बराबर होगा 180 के इक्वल। अब इन तीनों को क्या करेंगे, आपस में बट्टा पका जोड़ कर लेंगे। जब बट्टा पका जोड़ करेंगे तो इसका वैल्यू, एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। किसका वैल्यू निकल जाएगा, एक्स का वैल्यू निकलेगा। जब एक्स का वैल्यू निकलेगा वहां से फिर एंगल निकालेंगे। जब यहाँ एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आएगा कितना, 2, 3, 6 का एलसीएम। देखो यहाँ निकाल के हम दिखला देते हैं, 2, 3, 6। यहाँ लगेगा कितना से, 2 से भी लगा सकते हैं। अब कितना से लगे, 3 से, तो यानी 6 आएगा इसका एलसीएम। कितना आएगा, 6। इसका एलसीएम जो होगा 6 होगा। अब 2 तिया 6, यानी यहाँ होगा 3x, यहाँ 3 दूना 6 यानी 2x, यहाँ होगा 6 एकम 6 यानी x, बराबर होगा 180 के इक्वल। अब तीनों को जोड़ दो, 2x प्लस 3x प्लस 3 दूना 5 और 6, यानी 6x बराबर होगा बट्टा 6, एक बराबर 180 डिग्री के। 6 से 6 क्या होगा, कैंसिल होगा, यानी x का जो वैल्यू आया हमको 180 डिग्री आ गया। कितना आ गया, 180 डिग्री। कितना डिग्री आया, x का जो वैल्यू आया कितना आ जाएगा हमको, 180 डिग्री। इसमें एंगल ए और एंगल बी और एंगल सी का वैल्यू निकालना है। अतः एंगल ए निकला कितना है, x/2 है इधर, x/2 इधर होगा 180 डिग्री बट्टा 2, यानी 9 दूना 18, यानी एंगल ए का जो वैल्यू आएगा वो 90 डिग्री आएगा। कितना आएगा, और एंगल बी अगर निकाले, एंगल बी है x/3, यानी 180 डिग्री बट्टा हो जाएगा 3, तो 6×3=18, यानी एंगल बी का वैल्यू आएगा 60। एवं एंगल सी का जो वैल्यू आएगा वो x/6 है, यानी 180 डिग्री बट्टा हो जाएगा 6, तो 6×3=18 यानी 30 डिग्री। यानी हमारा आ गया एंगल ए का वैल्यू जो निकला 90 डिग्री निकला, एंगल बी का वैल्यू 60 डिग्री, और एंगल सी का वैल्यू जो निकला 30 डिग्री के इक्वल निकला है।
अब उसका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है 17 नंबर क्वेश्चन कि त्रिभुज एबीसी दिया हुआ है, जिसमें एक्स वाई पैरेलल जो है बीसी के है, एंगल बी का वैल्यू दिया है और एंगल बी का ए का भी वैल्यू दिया है। तो इसमें तीन वैल्यू बोल रहा है निकालने के लिए। तो सबसे पहले तो हम लोग फिगर बना लेंगे इसका, जो फिगर दिया हुआ है इसका फिगर क्वेश्चन नंबर 17। कौन सा क्वेश्चन होगा? 17 नंबर क्वेश्चन। चलो वीडियो स्टॉप कर दो, स्टॉप कर दो।